बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब पैरोल पर रिहाई क्यों चाहते हैं? क्या वाकई ये मसला है कि वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन इस मसले को, कशीदगी को हल करवाने के लिए पैरोल पर रिहाई चाहते हैं, या इमरान खान साहब जेल की इस वक्त सूरत हाल से और उनकी एहलिया बुशरा बीबी जिस सूरत हाल से दो चार हैं उससे तंग आ चुके हैं और जेल में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया है? अगर देखा जाए तो कुछ बड़ी अहम पेशरफ्त पिछले 48 घंटों में हुई हैं, जिसमें एक बात बड़ी वाज़ेह दिखाई देती है कि बैरिस्टर सैफ जो है वो पिछले 48 घंटों में 3 बार इमरान खान साहब से जेल में मिले हैं। और बैरिस्टर सैफ के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें बड़ा एक अहम ओहदा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में दिया जा सकता है। नए वज़ीर आला के वो मशीर बराए दाखिला हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ की मुंतखब हुकूमत जो इमरान खान साहब के नामजद करदा वज़ीर आला जो मुंतखब हुए हैं सुहेल आफरीदी, उनके माबैन इस वक्त राब्तों का फुकदान है। और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। इन हालात में इस बात का कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब जो है वो चाहते हैं कि ये राब्ते बहाल हों और बातचीत का अमल भी शुरू हो, जिसका इजहार वो कई बार भी कर चुके हैं। और उनकी हालिया ट्वीट्स के अंदर भी बड़े कुछ वाज़ेह पैगामात हैं। वो पैगामात ये हैं कि फ़ौज के साथ वो किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहते। कुछ ही अरसे बाद इमरान खान साहब के कुछ ऐसे ट्वीट सामने आते हैं जिससे नज़र आता है कि वो बातचीत करने के लिए आमादा हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी उन्हें कोई ऐसी यकीन दहानी या कोई ऐसे मुज़ाकरात का मामला नहीं हो सका जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब के मसाइल कम हो पाते। लेकिन अब इमरान खान साहब पैरोल पर रिहाई का मुतालबा न सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं बल्कि अपनी एहलिया बुशरा बीबी, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये कहना है कि उनकी सेहत जो है वो मुतासर है, वो ठीक नहीं है और उन्हें बुखार हो जाता है। इसके साथ साथ उनके पाँव पर किसी चीज़ के काटने की वजह से भी उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब खासे परेशान हैं अपनी एहलिया बुशरा बीबी के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से। और बाज़ ज़राए का ये भी कहना है कि बुशरा बीबी की सेहत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब इन मामलात को अब सेटल करने के लिए बड़े भरपूर आमादगी का इजहार कर रहे हैं। आज भी बैरिस्टर गौहर और उनकी बहन अलीमा खान ने जो पैरोल पे रिहाई का मुतालबा किया, इमरान खान साहब ख़ुद भी जो पैरोल पर रिहाई चाहते हैं, उसका मकसद ये है कि वो बनी गाला चले जाएँ, बनी गाला शिफ्ट कर दिए जाएँ और बनी गाला जाने के बाद उनकी एहलिया भी वहाँ पर शिफ्ट हो जाएँ ताकि उनका इलाज मुआलजा भी बेहतर तरीके से जेल से बाहर हो सके। जेल में जो सख्तियाँ हैं उसके बारे में मुतज़ाद इतलात आती रहती हैं कि जी इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब पर जेल में सख्तियों के पीछे है और सख्तियाँ करवाई जा रही हैं। तो इस बारे में भी बहुत अहम ज़राए का कहना है कि जो भी हुकूमत पंजाब की तरफ से चीज़ें या हुकूमत की तरफ से डील की जा रही हैं, जेल के मामलात, जेल की सहूलियात या जेल में जो इमरान खान साहब की डिमांड्स हैं, उस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। सारे मामलात इस वक्त हुकूमत के पास ही हैं और हुकूमत ही इन चीज़ों को देख रही है। इमरान खान साहब की एहलिया ने भी इमरान खान साहब से बात ज़राए का ये कहना है कि ये कहा है कि उनको इलाज की फौरी ज़रूरत है, इलाज मुआलजा उनका होना चाहिए जो जेल से बाहर ही मुमकिन हो सकता है। गोया ये कहा जा सकता है कि अब इमरान खान साहब की जो सूरत हाल है डायलाग के हवाले से, बातचीत के हवाले से, जिसका अक्सर वो इजहार भी करते रहे हैं, फ़ौज के हवाले से वो बातचीत को भी कहते रहे हैं कि वो बातचीत करने को तैयार है। माजी में उनके मुतअद्दिद बयानात सामने आए कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन उसके बाद मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम दिया जाता रहा कि उनके मुकदमात अदालतों में उनके मामलात को देखना होगा और वो ये सारी सियासी जमातों के साथ बातचीत हो सकती है। इस्टेब्लिशमेंट में इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट इसमें किसी मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहती है। इसीलिए जो इस वक्त ख़ास तौर पर अगर बैरिस्टर सैफ का किरदार देखा जाए तो वो बड़ा अहमियत इख्तियार करता हुआ दिखाई देता है। और अगर उन्हें मशीर दाखिला की ज़िम्मेदारी दे दी जाती है, जिसका कभी इम्कान अपनी जगह पर मौजूद है, तो फिर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, फिर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है खैबर पख्तूनख्वा में, जो टारगेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा है, उस हवाले से जो एक राब्ताकार का जो होगा तरीक़ाकार या राब्ताकार जो होंगे वो बैरिस्टर सैफ होंगे, क्योंकि सुहेल आफरीदी जो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, जिन्होंने हलफ भी उठा लिया है और वो जो है बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने जो बयानिया अख्तियार किया हुआ है
ऑपरेशन रुकवाने का या अपने कारकुनों को या वहाँ की आवाम को ये तासर देने का कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अपनी बयानबाजी जारी रखेंगे। इन हालात में पसे पर्दा जो मामलात होंगे वो बैरिस्टर सैफ जो है वो देखने की ऑफ़र भी कर चुके हैं और इमरान खान साहब भी ये समझते हैं कि अब जो काम अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे थे वो बैरिस्टर सैफ की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि एक तरफ कारकुनों के सामने कोई सरेंडर करने का तासर न जाए, कंप्रोमाइज़ करने का तासर न जाए और ये तासर भी न जाए कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त जो है वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं या किसी मुफाहमत आप पे आ चुके हैं, लेकिन बैरिस्टर सैफ इन मामलात को देखते रहें। तो इस बात की मुकम्मल कोशिशें हैं तहरीक इंसाफ की और उस तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जो इस्टेब्लिशमेंट तक अपनी बात पहुँचाती रहती है कि किसी न किसी तरीके से ये मामला तय हो जाए कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएँ, बेशक वो बड़ी गाला में हों, उन्हें सब जेल करार दे दिया जाए और वहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं और उनकी एहलिया इलाज मुआवजे की भी भरपूर सहूलियात हासिल कर सकें। दूसरी तरफ इस वक्त जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं उसमें पाकिस्तान का पलड़ा बड़ा वाज़ेह भारी है। पाकिस्तान ने जो उसके ख़िलाफ़ जो इश्तिआल अंगेज़ी की गई थी उस पर इतना मुँह तोड़ जवाब दिया है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है, तालिबान की हुकूमत, वो पाकिस्तान की मिन्नतों पर उतरी हुई है और उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से रिटेलिएट किया गया है, जिस तरीके से अपने ऊपर होने वाली जो कार्रवाइयाँ उसका जवाब दिया गया है, आने वाले दिन वो जो है वो लंबे हो सकते हैं। अलबत्ता ये ताख़ीर जंग क्यों इख्तियार कर गई, काफ़ी दिन हो गए, उसकी बुनियादी कई वजूहात हैं। वो हाइड हाउस हैं और वो मराकज़ हैं जो वहाँ पे हिंदुस्तान की सपोर्ट से कायम किए गए और वो मुख्तलिफ़ कैंप्स हैं जिनके बारे में मुकम्मल मालूमात जो हैं वो हासिल करके उन्हीं के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ अगर ये हालात अगर रहे, इमरान खान साहब के मामलात कोई मामलात बेहतर होने की सूरत हाल हुई तो फिर तहरीक इंसाफ के माबैन जो तनाव की कैफियत है उसमें काफ़ी कमी हो जा सकती है। अगर सामने रखा जाए पिछले 2-3 दिन के मामलात को, 2-3 बड़े रिलीफ जो हैं वो इमरान खान साहब की जमात तहरीक इंसाफ को मिले। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खुलकर मैदान में आना और अपने गवर्नर को ये कहना कि वो फौरी पहुँचें, तैयारा लें और जाएँ वहाँ पे और जाके वहाँ पे हल्फ लें वहाँ के मुंतखब वज़ीर आला से। और दूसरा अदालत से, पेशावर हाई कोर्ट से जो मुकम्मल सपोर्ट मिली उन्हें, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से रिलीफ मिला, इसकी कड़ियाँ भी मिलाई जाती हैं कि इमरान खान साहब की जमात को 48 घंटों में इतने बड़े रिलीफ और इतनी बड़ी सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट जो मिली है, उसके पसे पर्दा वही कोशिशें जारी हैं जिसके नतीजे में कोई डायलॉग या बातचीत का अमल इमरान खान साहब के लिए सूदमंद हो सकता है। क्योंकि बाज़ इत्तलात ये भी हैं कि वह पेशावर के जस्टिस जिन्होंने इमरान खान साहब को रिलीफ दिया, उनके माजी में मुस्लिम लीग लायर फोरम के साथ भी उनकी वाबस्तगी रही। ये इत्तलात भी हैं कि कुछ कोशिशें इस वक्त जो है वो ये भी की जा रही हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में जो टेंशन की कैफियत है उसको कम करने के लिए वो लोग जो तहरीक इंसाफ के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं वो ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को भी कि ये वो बड़ा नादर मौका होगा जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की दूरियां कम हो सकती हैं और इमरान खान साहब इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या जवाब मिलता है, क्या पैरोल पर इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो पाती है। लेकिन अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल एक बहाना है। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे जो अपने जेल के मामलात हैं उसको सेटल डाउन करने की तरफ और फ़ौज के साथ जो मामलात हैं उसको बेहतर करने की तरफ कुछ कदम आगे आने को तैयार नज़र आते हैं।